हाँ बेटा, आज हम लोग सीखेंगे वोकैबुलरी के बारे में, शब्दकोश। कंपटीशन में अपीयर होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने सबसे ज़्यादा समस्या किसकी आती है? शब्दकोश की, वोकैबुलरी। कारण ये है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हमारी भाषा तो ये है नहीं, 7 समुंदर पार की भाषा है, तो इसको समझना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा लड़के रट लेते हैं, अभ्यास भी करते हैं। रटने के बाद अब चूंकि उस शब्द का इस्तेमाल होता नहीं है तो 4 दिन बाद वह क्या हो जाता है? भूल जाता है। तो शब्द इसलिए भूलते हैं कि जब उसका प्रचलन में हो, जब उसका प्रयोग होता रहे तो भूलेगा नहीं। लेकिन जब केवल रटे हो और उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो स्वाभाविक है कि 2-4 दिन बाद तो दिमाग पर रहे, 2-4 दिन तो रहेगा दिमाग में, उसके बाद अपने आप भूल जाएगा। भूलना मानव स्वभाव है, फॉरगेटिंग। तो कैसे आप सीखो कि ये जीवन भर आपके दिमाग में बना रहे, भूले ना और लगे कि बहुत सरल है यार। सच्चाई तो यह है कि अंग्रेजी भाषा बहुत ही सरल है। बनती कैसे है? नए नए शब्द बनते रहते हैं। जैसे अपने यहाँ हिंदी है, हिंदी भाषा, संस्कृत पढ़े हुए थोड़ा सा, अरे कक्षा 1, 2, 6, 7 में संस्कृत नहीं पढ़े तो हम लोग पढ़ाया जाता है बेटा विद्यालय। शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, शब्द का यानी कि स्रोत क्या है, व्युत्पत्ति मतलब उसका क्लासिफिकेशन क्या है, ये सीखना चाहिए। जब ये सीख जाओगे तो कभी भूलेगा ही नहीं। विद्यालय तो रटाया गया कि विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, दीर्घ संधि है, पढ़ाया गया तो जिंदगी में कभी भी पूछा जाएगा तो आपको याद आता है। हिमालय, हिम धन आलय नहीं, तो हिम माने बर्फ, आलय माने घर, विद्या माने विद्या तो आलय माने घर। जहां पर विद्या का घर है दैट इज कॉल्ड विद्यालय, जहां पर बर्फ का घर है दैट इज कॉल्ड हिमालय। पढ़ाया गया गण धन ईश्वर गणेश, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। तो ये हमारे दिमाग में घर कर जाता है। तो उसी प्रकार से यह अंग्रेजी का जो शब्द है यह भी कैसे बना? अच्छा बताओ, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा इंसान ने बनाया ना, तो इंसान ने बनाया तो आपको बताया गया कि दीर्घ संधि है, यण संधि है, दुनिया भर बताया तो वो आपके दिमाग में घर कर जाती है। तो यह अंग्रेजी भी का भगवान ने बनाया, यह भी तो इंसान ने बनाया। तो जिस इंसान ने बनाया उसने लगाया है दिमाग, वही दिमाग खोल दो, वाक पक्का हो जाए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यह सीखना चाहिए। नहीं कि ये इसका अर्थ ये हुआ, ये 4 दिन बाद पक्का है दिमाग से निकलेगा, वो नो डाउट भूल जाओ, क्योंकि प्रचलन में नहीं रहता। तो और आप इंटरमीडिएट पास हो, कंपटीशन तैयारी कर लो, तो आपके पास इतने शब्द आंखों के सामने से गुजर चुके होंगे कि कोई भी शब्द आवे उसका आप अर्थ सन से निकाल सकते हो। अभी हमारा छोटा सा थोड़ा बता रहे हैं। पहला दिन लिखा है फ्रेंड। फ्रेंड माने क्या होता है? मित्र, फ्रेंड, कामरेड, कंपेनियन, दुनिया भर के साथी के मित्र है, साथी है, सब दुनिया भर। तो फ्रेंड क्या है? ऐसा पढ़ो कि जीवन में कभी भूले ना। तो इसका जैसे विद्या धनालय बराबर विद्यालय, तो गणित इसमें लगनी चाहिए। अरे ये हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, तो वह अंग्रेजी भाषा है, वह भी भाषा है, तो संग विच्छेद करो बेटा। फ्राई धन एंड से बना है क्या? फ्रेंड। फ्राई माने आप दाल फ्राई खाते हो, अरे यार तपाना, फ्राई माने तपाना, और एंड माने अंत में, तपा करके जो अंत में निकले दैट इज कॉल्ड फ्रेंड। सभी फ्रेंड नहीं होते। कंपेनियन, कॉमरेड, कॉलिग, ये सब जो है साथी की अंग्रेजी है, मित्र की अंग्रेजी है, लेकिन फ्रेंड कौन है? खरा सोना बिल्कुल, तपा करके जो अंत में निकले। अरे यार फ्राई माने तपाना, एंड माने अंत, संधि होने पर अब वाई जगह क्या हो गया? आई हो गया, नहीं समझ? तो इस प्रकार से जब आप शब्द को क्लियर करोगे तो जीवन में कभी भूलेगा नहीं और रट्टे की जरूरत है।
फ्राई माने तो मालूम है ना, तपाना, और एंड माने अंत में। तो कोई भी चीज यानी किसी को तपा करके जो अंत में बिल्कुल खरा सोना, दैट इज गॉड फ्रेंड। ये है मित्र, नहीं समझ? तो ये चीज जो है आपको क्लियर होनी चाहिए, रटने से ज्ञान नहीं होता बेटा। क्या लिखा बेटा? किंगडम बराबर क्या होगा बेटा? संधि में चेक कर लो, किंग धन डूम बराबर किंगडम, डूम। किंग माने राजा, डूम माने क्षेत्र। राजा का जो क्षेत्र है दैट इज गॉड किंगडम। अरे किंग माने राजा भगवान और डूम माने क्षेत्र। किंगडम माने राज, किंगडम माने राज, भूल गए? तो शब्द कैसे बने हैं अगर ये क्लियर हो जाए तो सब कुछ। और शब्द यानी कि शब्द को तोड़ना सीख जाओ, शब्द को तोड़ना सीख जाओ, अपने आप सारी बात जो है क्या हो जाएगी? क्लियर। कोई नो डाउट। शब्द तोड़ लिया, किंग धन डूम से बना क्या? किंगडम। अरे संग होने पर ही का लास्ट में लोप हो गया। किंग माने राजा, डूम माने क्षेत्र। अब क्या है? वाइज धन डूम, विजडम है ना? क्या लिखोगे? वाइज धन डूम बराबर विजडम। वाइज माने बुद्धि और डूम माने क्षेत्र। बुद्धि का जो क्षेत्र है दैट इज कॉल्ड विजडम। संधि होने पर ई का क्या हो गया? लोप। तो इसे संधि विच्छेद, देखो बिल्कुल है ना वही चीज। तो इस प्रकार से स्पेशलिटी समझो शब्द की, कि यानी शब्द कैसे किन किन शब्दों से मिलकर के बना, यह तोड़ना सीख जाओगे, सब कुछ क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। नहीं तो रटने से ज्ञान नहीं होगा, दुनिया भर की नौटंकी समझाने से ज्ञान नहीं होगा। और जो समझो बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या लिखा? नॉलेज लगा दो। क्या बनेगा? नो धन लेज से बना है क्या? नो माने जानना, लेज माने पुरानी बात, पुराण। अरे लेजेंडरी नहीं है, पुराण। नो माने जानना, लेज माने पुराण। तो पुरानी बात को जान जाओ, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। यानी लोग कहते हैं बड़ा नॉलेज वाला है। नॉलेज जो, जैसे कोई किताब आपने पढ़ लिया, आपको उसको ज्ञान हो गया, तो उसका मतलब वह ज्ञान जिसने किताब लिखा है उसका ज्ञान उस किताब में था, उसको आपने जाना, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। पुरानी बात किताबों में लिखी, नई किताब तो नई चीज जो है, ये विजडम जो है तो बहुत व्यापक है। बुद्धि का जो क्षेत्र है दैट इज कॉल्ड विजडम। बुद्धि का क्षेत्र बहुत व्यापक है। नॉलेज क्या है? लेज माने होता है पुराण, यानी पुरानी बात को जान, पुरानी बात। और नो माने जानना, पुरानी बात को जान जाओ, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। नॉलेज तो कोई भी बन सकता है भैया, कोई भी किताब पढ़ करके, या कोई आपको सीख दिया तो आपको ज्ञान हो गया। तो ज्ञान तो उसको पहला वाला है ना, जो आपको सीख दे रहा है। तो पुराण हो गया ना, वो जो कोई दूसरा जान गया, तो तुमसे पहले जो कोई जान गया वो क्या हो गया? पुराना हो गया। तो पुरानी बात को जान जाना है क्या है? नॉलेज। हम लोग कक्षा 1 पढ़ते होगा मैंगो शब्द। मैंगो माने आम। अंग्रेजी कितनी सरल बनी है इसको सोचो। मैंगो माने आम, मैंगो माने आम। कक्षा 1 से यम फॉर मैंगो बताइए, लेकिन यह शब्द बना है कैसे, इसको नहीं बताइए। मैंगो माने, अरे भाई मैन धन गो से बना है क्या? मैन माने आदमी, गो माने जाना। यानी कि पाषाण भाषा आज की बनी, पाषाण युग युग बीत गया। तो जिस फल पाषाण युग में अंग्रेज, मैन माने आदमी, आदमी माने इंसान, केवल पुरुष नहीं। अरे यार कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन एक वचन में आवे और उसका बहुत व्यापक अर्थ होगा, तो उसके पहले अर्थ व्यापक अर्थ हो गया, इसके पहले कुछ अर्थ के लिए। तो कॉमन नाउन मैन है और गो माने जाना। तो जिस फल की ओर इंसान सबसे पहले गया होगा, कब? पाषाण युग में, जब भाषा की शुरुआत हुई। भाषा कैसे नहीं समझो, जिस फल की ओर इंसान पहले गया होगा उसी का नाम अंग्रेजों ने क्या दिया? मैन गो, आदमी जाता। मतलब यानी शब्द कैसे बनाए समझ में ना, ये चीज। इसी प्रकार से एक प्रीपोजिशन लिया,
क्या है? बिटवीन। बिटवीन माने हमको आपको बताया जाता है बेटा दो के बीच में का अच्छा से बताया गया होगा बिटवीन और अमंग में अंतर। लेकिन ये बिटवीन क्या है ये नहीं बताया गया। दो के बीच में, दो के बीच। अरे भाई सीधे समझो b धन 2 धन n बराबर बिटवीन। b माने होना, 2 माने द्वि के, n माने अंदर। द्वि के बीच में होने को क्या कहते हैं? देखो स्पेलिंग वही है कि BE TW N O और I मिलकर के क्या बना डबल। जैसे गण धन ईसा में एक की मात्रा है क्या, लेकिन संधि होने पर एक की मात्रा हो जाती है संस्कृत में, तो उसी हिंदी में उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी ये सब सिस्टम है बेटा जो हमको सीखना है। ठीक है, तो बी माने होना, 2 माने द्वि के, इन माने अंदर, तो कभी कच्चा होगा नहीं। द्वि के बीच में होने की स्थिति को क्या कहते हैं? बिटवीन कहते हैं। कोई कठिन लगा क्या? इस प्रकार से जब आप सीखोगे तब इसको कहते हैं वैकेबुलरी का ज्ञान होना। दुनिया भर की नौटंकी समझाए ये वो का हो, अरे यार सीधे सीधे बताओ तो बच्चे को क्लियर होगा, नहीं तो रटना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है सिलेक्शन पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए। क्योंकि शब्द तो रोज बनते हैं। अभी एनडीए वगैरह में ऐसा वर्ड पूछा, डिक्शनरी में खोजा गया, मिले नहीं, तो वो क्या गलत है? क्या गलत है? सही है। वो शब्द को जोड़ते हो, ये सीखना है। क्या लिखा? अभी एक परीक्षा में आया एक्लेमेट, तो एक्लेमेट क्या है ये नहीं बताया जाएगा। अनुकूल बनाना, शाब्दिक अर्थ है अनुकूल बनाना, का अनुकूल बनाना। अरे यार शब्द कैसे बना इसको समझो। तो देखो बेटा इसमें कुछ नहीं है, इसे पकड़ा करो। क्लाइमेट शब्द से बना है क्या? एक्लेमेट। और ये जो एसी लगा है ये अकॉर्डिंग का एसी है। अरे अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग, तो एसी जो ये लगा है ये अकॉर्डिंग का है और ये क्लाइमेट है, तो क्या बना? अकॉर्डिंग प्लस क्लाइमेट। ठीक है, अकॉर्डिंग प्लस क्लाइमेट जो है उसी अकॉर्डिंग का एसी जो है ये सी और ये क्लाइमेट, ये दोनों शब्द दो, यानी कि क्या हुआ? मूल शब्द क्या हुआ? क्लाइमेट। और यह इसका क्या हुआ? प्रीफिक्स हुआ। क्या हुआ? प्रीफिक्स। देखो समझाते हैं। जैसे क्या लिखा होगा? ही क्या बन गया? पहले ऊपर से जैसे लिखा होगा प्रभात, क्या बन गया? सुप्रभात। क्या बन गया? मूल शब्द क्या है? प्रभात। तो सु क्या है? उपसर्ग है, म क्या है? प्रत्यय है। शब्द का अर्थ तो वही है, जरा सा फेरबदल है बस, और कुछ नहीं। तो उसी प्रकार से क्या लिखा होगा? ही। क्या बन गया? द। क्या बन गया? वाई। दे। तो मूल शब्द क्या है? इसे उपसर्ग कहते हैं, इसे प्रत्यय कहते हैं। तो अंग्रेजी में इसे कहा जाता है प्रीफिक्स और इसे कहा जाता है सफिक्स। शब्द के पहले जो फिक्स किया जाए दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। अरे पहले, और सफिक्स, सरप्लस फिक्स इक्वल टू सफिक्स। तो यहां पर भी वही बना हुआ है। क्लाइमेट मूल शब्द है और अकॉर्डिंग का एसी जो है इस पर लगा दिया, तो क्या हो गया? एक्लेमेट, और इसी बन गया एक्लेमेट है अनुकूल बनाना। तो ये चीज आपको बताई जाए, ये चीज इस ढंग से अगर बताया जाएगा तो सब कुछ क्या लगेगा? सरल लगेगा। जितने भी पढ़ने पढ़ाने वाले हैं जब तक जिस प्रकार का दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक ये सरल नहीं होगा, कठिन ही बना रहेगा। अब आगे हम बताएं बाद में, ठीक।